हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से मार्केट के एनालिसिस करेंगे। सेक्टर वाइज देखेंगे कि कैसे कहाँ पे तेजी बनती हुई दिख रही है और कहाँ पे हमें वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, क्योंकि हमने लास्ट वीक में बात की थी कि यहाँ पे क्या था, आपका एक रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है, जिसे हम पिन बार कह सकते हैं। और क्योंकि हमें दिखाता है कि इस पॉइंट से हमारा रिजेक्शन होता है। ये एक्टिव कब होता है, हमें कहा था लो ब्रेक हो जाए या इसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये फेल हो गया पैटर्न। या अगर हम बोलेंगे अगर लो ब्रेक हो गया तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पैटर्न अब एक्टिव हो चुका है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये पैटर्न एक्टिव हो गया है और यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म बियरिशनेस देखने को मिल सकती है। और वैसे भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या है कि ये डब्ल्यू पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया था, जहाँ पे हमने बात की थी कि बॉटम बन चुका है। यहाँ पे अब ये एक्स वेव चल रही थी दोस्तों, तो हो सकता है कि अब यहाँ पे एक्स वेव भी कंप्लीट होती हुई दिख रही है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, करेक्टिव पैटर्न को आप एक्जैक्टली आप नहीं बता सकते कौन सी वेव कहाँ कंप्लीट होगी, लेकिन अगर आप ऐसे कोशिश करते हो तो आप मैक्सिमम टाइम गलत हो गए। लेकिन आपको क्या करना है, मार्केट को फॉलो करना है। तो मार्केट हमें क्या दिखा रहा है कि अभी जो हमारा निफ्टी 50 है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा निगेटिव रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप इस कैंडल स्टिक को देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि यहाँ पे बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड तो करते नहीं है। तो हमें अगर ट्रेड करनी है तो हमें कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो हम आवरली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं चार्ट दोस्तों। जैसे कि हमने बात की थी, हमारा रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे आप देखोगे एडवांस हार्मोनिक पैटर्न्स कुछ कंप्लीट हो रहे थे। उसके बाद हमने कहा था यहाँ पे रिवर्सल ले सकता है और यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है जो भी रेजिस्टेंस होता है अगर वो टूट जाता है तो वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाफ डबल बॉटम बन चुका है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, हाफ पैटर्न जैसा कुछ नहीं होता। और अगर इसके ऊपर जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे डबल बॉटम बना है, पर अभी कुछ नहीं है। अभी हमारा ये सपोर्ट के जोन में ही है। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि ये अभी लोअर साइड पे है। उसको हम आगे अभी लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। फिलहाल हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक बैड पैटर्न बना था दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे आप कह सकते हैं 886 पे कंप्लीट हुआ था। उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं। तो ये हो गया हमारे 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट में क्या देख रहे हैं, हम इस चैनल में ट्रेड कर रहा था। तो इस चैनल के अगर ऊपर की साइड हमें दिखता हुआ दिखता, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, जो हमारा भी ये बैड पैटर्न वाला रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हम देख रहे थे, तो उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोबारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है इस पे। और दूसरी बात क्या देख रहे हैं, हमारा यहाँ पे एक चैनल कंप्लीट हो रहा है। तो चैनल के बाद से यहाँ पे एक आपको ट्रेड मिल सकती थी, क्योंकि उसमें क्या देख सकते हो, यहाँ पे RSI में आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर RSI की बात करें तो यहाँ पे हायर लोज बना रहा है, यानी कि अगला जो लो है वो पिछले वाले लो से हाई है। बट अगर आप प्राइस में देखोगे तो प्राइस में लोअर लोज बन रहे थे दोस्तों। तो ये क्या दिखाता है, हमें क्लियर डाइवर्जेंस दिखाता है। यहाँ पे एक ट्रेड मिल रही थी, इसके बारे में अभी बात करूँगा यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड मिल सकती थी। और दूसरी बात क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा बटरफ्लाई पैटर्न कंप्लीट हो रहा था और साथ ही साथ यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिला। तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकती थी। उसके बाद से हम क्या कह सकते थे, तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो लास्ट एक्सपायरी वाले दिन मिला था हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको एरो को ले लिया हमने पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट डाली थी वीडियो, तो इसको आपको करना है क्लोन। और क्लोन करते ही आपको इसके इक्वल एक वो मिल जाएगा। फिलहाल हम RSI को हटा देते हैं। तो क्लोन करते ही हम इसके इक्वल एक एरो मिल गया, उसको हमें स्लो पे रखना है और हमें क्या है, अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल गया। तो यहाँ रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर सकते हो, ये रेजिस्टेंस हो गया। दूसरी बात, ये रेजिस्टेंस कैसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था, तो एक चैनल की अपर बाउंड्री हो रही थी। तो इस अपर बाउंड्री पे क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हावी होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हावी रहे और नीचे की तरफ बायर्स ज़्यादा हावी रहे। तो हम यहाँ पे एक देख सकते हैं ट्रेड। और अगर हम 15 मिनट से हटके आवली चार्ट में जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे, एक्चुअली इसके बारे में अगर आप इलियड वेव वगैरह आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे इन दोनों लो को मिला के कोई ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो ये जहाँ पे कटता है तो उससे एक चीज़ कंफर्म होती है कि यहाँ पे जो हमारा जो बुलिश पैटर्न चल रहा था वो अभी हमारा फेल होता हुआ दिख रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये वेव चल रही थी, तो ये वेव अभी कंप्लीट होती हुई दिखी है। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची। ट्रेंड लाइन से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद क्या किया, इसने दोबारा इसको टेस्ट किया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था, दो तरह का रेजिस्टेंस था और उसके साथ साथ क्या था, यहाँ पे आपका AB=CD पैटर्न था। और हम दूसरी चीज़ क्या देख सकते थे कि यहाँ पे जो गैप था, ये गैप भी कंप्लीट कर दिया है इसने इस स्विंग के साथ। तो यहाँ पे गैप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो अभी क्या है कि 4 दिन की वीकेंड तक ट्रेड कैरी करना तो कोई समझदारी नहीं थी, क्योंकि अभी जैसा कि माहौल चल रहा है दोस्तों, कोई भी न्यूज़ आ सकती है कैसी भी, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी कुछ पड़ सकता है मार्केट में। इसलिए 4 दिन के लिए तो ट्रेडिंग से रेस्ट लेना ही बेहतर था। कोई पोजीशन कैरी करने की जरूरत नहीं है, खासकर ट्रेडिंग की। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ लोग 4 दिन की छुट्टी देकर नेकेड पुट राइटिंग करके गए हो तो उनको मंडे को शायद उसका देखने को मिल भी जाए कि क्या निगेटिव इम्पैक्ट होता है अगर आप 4 दिन की छुट्टी में कुछ ऐसा करके जाते हो। तो फिलहाल हम कह सकते हैं अभी हमारा ये सपोर्ट जोन में ही है। बट अभी क्या है कि यहाँ से हम जो हायर
टाइम फ्रेम से देख रहे हैं, जो हम वीकली टाइम फ्रेम से देख रहे हैं, तो वहाँ से हमें निगेटिविटी दिख रही है। और फिलहाल हम क्या कह सकते हैं कि अभी जो हमारा प्राइस है, इस वक्त की बात बता रहा हूँ, जो 462 465 पे, तो अभी ये क्या ना ही बेरिश जोन में है, ना ही बुलिश जोन में है। हम एक बार बुलिश जोन कहाँ से शुरू हुआ, अगर देखो यहाँ से ये वाली ट्रेड हो गई, यहाँ से बाउंस बैक ले लिया इसने, जो हमारा ये सपोर्ट जोन था, इससे बाउंस बैक ले लिया, पर वहाँ पे टिका नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे जो बायर्स थे, मतलब तो सपोर्ट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे पिछली बार जिसने भी खरीदा हो, जिसने भी ये मूवमेंट शुरू की होगी, यहाँ पे किसी ने खरीदना शुरू किया तभी तो प्राइस ऊपर गया होगा। तो जिसने भी ये मूवमेंट शुरू की होगी, अभी वो इस प्राइस पे दोबारा इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा प्राइस आया, उतना अच्छा सा हमें रिजेक्शन देखने को नहीं मिला, और जो भी मिला ये एक करेक्टिव पैटर्न था, जिगजैग पैटर्न था, उसके बाद से प्राइस नीचे आ गया। तो यानी कि करेक्शन और नीचे की तरफ आ सकती है, यहाँ कहीं आएगी तो उसके बात करेंगे कि यहाँ पे आपको एक और आपको पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे कौन सा बटरफ्लाई पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो बटरफ्लाई पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा था, आप देखोगे, और उसके बाद से थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिला, लेकिन उस हिसाब से जैसा हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे जहाँ से रिवर्सल आएगा, क्योंकि अगर इसके चैनल के ऊपर की साइड में निकल जाता, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था डेली टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हो, और डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा था कि जैसे ये चैनल चल रहा था, चैनल के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट किया तो उसने अच्छी खासी मूवमेंट दी। तो यहाँ पे भी ऐसा था, चैनल अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है वो, तो सेम चैनल ये हो गया, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता तो हमें यहाँ से भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती, लेकिन अभी हमें नहीं मिली है दोस्तों। तो फिलहाल अभी हमें वेट करना है, और अभी हम बात करेंगे तो हम बेरिश थोड़ा सा हम व्यू रख सकते हैं इसमें, क्योंकि जो हमारा जो एक्स वेव था वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। लेकिन बस अभी शॉर्ट करना है तो हर जगह से शॉर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मार्केट मान लो गैप डाउन खुल रही है, कहीं यहाँ कहीं खुल रही है, हम यहीं से शॉर्ट मार रहे हैं, तो वो तो समझदारी है नहीं। शॉर्ट करना है तो हमें रेजिस्टेंस पे करना है, और अगर हमें यहाँ से बाई की ट्रेड लेनी है तो हमें हमेशा सपोर्ट पे लेनी है। तो हमारे बेरिश व्यू होने का मेन रीजन क्या है, जैसे हम बात भी कर रहे थे, अभी करेक्टिव वेव चल रही है, ये करेक्टिव वेव अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये आगे और एक्सटेंड हो सकती है। और यहाँ से ऐसा नहीं कि हमें नया, हाँ शॉर्ट टर्म बुलिशनेस हमने बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है, जो हमने आपको बात की थी 15,600 के आसपास, तो वहाँ पे हमने बोला था यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। लेकिन अभी क्या है कि जो करेक्शन था वो करेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते, हम नई बुलिश मार्केट चलती रहेगी। और उसका दूसरा मेन रीजन क्या है कि आप जो पैसे को मूव होते हुए देख रहे हो दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्रोथ से हटके अब ये वैल्यू की तरफ जा रहा है पैसा। तो जैसे कि आईटीसी का चार्ट देखो, आईटीसी चार्ट पे हमने बात की थी, आपको याद होगा, हमने लाइव डिस्कशन में ही बात की थी उसकी, कि हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, इसके बाद अच्छा मूवमेंट आ सकता है। आप देखो पूरी मार्केट एक तरफ और आईटीसी का चार्ट एक तरफ, तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो स्टॉक वाइज मूवमेंट अभी भी आ रही है। आईटी सेक्टर से पैसा निकल रहा है, ग्रोथ स्टॉक से पैसा निकल रहे हैं दोस्तों। अभी कौन से सेक्टर में जा रहे हैं, जो हमारे डिफेंसिव सेक्टर हो गए उनकी तरफ पैसा जाता हुआ दिख रहा है, तो उसको हम अभी कंपेयर करेंगे निफ्टी के चार्ट से। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, आईटी सेक्टर के अब आने रहे हैं रिजल्ट, ठीक है। तो इन्फोसिस का रिजल्ट आया है 13 तारीख को, 13 तारीख को शाम को आया है। बट यहाँ पे क्या है कि उस दिन हमारी मार्केट तो बंद थी उस समय, और अगले दिन भी मार्केट बंद थी, पर यूएस की मार्केट खुली थी। वहाँ पे जो इन्फोसिस ट्रेड हुआ उसके अगर हालत देखोगे आप, तो ये है दोस्तों 13 तारीख को शाम को जो रिजल्ट आया है, उसके बाद से आप देखो ये उसकी कैंडल है, उसके अगले दिन की कैंडल है। तो ये हमें दिखा रही है कितनी भयंकर गिरावट हुई है। अगर आप बात करोगे, अगर हम प्राइस रेंज की बात करें, अगर हम यहाँ इसकी क्लोजिंग मान लें, तो उस दिन इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई थी, उसके बाद से यहाँ तक की मूवमेंट देखें तो ये अभी 9.5% के आसपास की गिरावट वहाँ से दिखा रहा है हमें। तो यानी कि जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस मंडे को हो सकता है कि इंडियन मार्केट में भी काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिले। तो कुल मिला के क्या देख रहे हैं हम, आईटी से पैसा निकलता हुआ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम कुल मिला के एक ट्रेंड देख रहे हैं दोस्तों कि इन सेक्टर से पैसा निकल रहा है। फिलहाल हम क्या करते हैं, निफ्टी को कंपेयर करेंगे और दूसरे हम सेक्टर से। तो पहले हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये परसेंटेज वाइज हमने लगा रखा है, यहाँ से आप परसेंटेज के लिए कर सकते हो सेलेक्ट। उसके बाद क्या करना है, हमें चाहिए डेटा इस वीक का, क्योंकि हमने लास्ट वीक का तो हमने देखा ही था। अब इस वीक का देखना है, तो उसके लिए हमें क्या मंडे पे इसको चार्ट को शुरू कर देना है। मंडे कहाँ किस तारीख को था, 11 तारीख को, ठीक है। तो 3 दिन का ही वीक था। उन 3 दिनों में निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, तो उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे 1.37% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और हम जैसा बात कर रहे थे कि एनर्जी, पावर सेक्टर, इनमें तेजी रह सकती है। तो आप देखोगे, अगर पावर सेक्टर की बात करो तो पावर सेक्टर ने भी 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 3.5 से आउट परफॉर्म किया है। 3.5% 3 दिन के अंदर आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात हम क्या देख सकते हैं इसके साथ, एनर्जी सेक्टर ने भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। तो इसमें क्या है कि पैसा आता हुआ दिखा है, इन्हीं 2 सेक्टर में ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखा है। बाकी हम सेक्टर की बात कर सकते हैं, उसने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इनको हटाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की, तो आप देख सकते हो आईटी सेक्टर ने फिर अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। इस बार क्या हुआ है दोस्तों, हम देख रहे थे मेटल सेक्टर में जो पैसे आ रहे थे, और मेटल सेक्टर से भी निकलते हुए दिखे हैं। तो मेटल सेक्टर में भी आप नेट देखोगे तो
0.3% का हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं आगे कौन से सेक्टर में पैसा जा सकता है। तो हम जैसे पहले से बात करते हैं हमारे जो डिफेंसिव टाइप के सेक्टर में उनमें पैसा जाता हुआ दिख सकता है। तो हम बात करते हैं अगर एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी भी आप देखो लगभग मतलब फ्लैट ही रहा है। रिटर्न तो इसने 0.04% का दिया है, बट अगर निफ्टी से कंपेरिजन करें तो ये 1.5% के आसपास आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है निफ्टी को। उसके अलावा हमारा क्या हो सकता है, फार्मा सेक्टर। ठीक है, फार्मा सेक्टर भी आप कहोगे तो नेगेटिव रिटर्न दिया पर उतना नहीं दिया है। ठीक है, जितना बाकी सेक्टर गिर रहे हैं उतनी ज़्यादा गिरावट हमें फार्मा में देखने को नहीं मिली है। तो हम क्या देख सकते हैं, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, ये सब में क्या है कि मतलब फ्लैट टाइप के हैं, ये इसमें फ्लैट टाइप का कारोबार हुआ है। वो हो सकता है मतलब इसमें ज़्यादा सेल ऑफ देखने को नहीं मिला है कंपैरिजन में और सारे सेक्टर्स के। जैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर से, तो फाइनेंशियल सेक्टर निफ्टी के इक्वल ही इसने परफॉर्म किया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने थोड़ा बहुत इसको आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, बट कह सकते हैं कि 1% का नेगेटिव रिटर्न ही मिला है निफ्टी बैंक में।